टाइम 25 पर। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 183 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि अब तक देश भर में कुल 1514 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 12%। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश भर में 325 जिले कोरोना फ्री हैं। देश भर में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 12,750 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 941 मरीज सामने आए हैं, जबकि 420 मरीजों की मौत हुई। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्ती के संकेत दिए। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें चेहरे को ढकना और थूकने की मनाही होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। राजस्थान से कोरोना को लेकर अच्छी खबर आई है। 24 घंटे में 28 नए केस सामने आए। अब तक 1100 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। अब तक प्रदेश में 13 लोगों की मौत हुई। कोरोना संकट के बीच मुंबई और दिल्ली से राहत भरी खबर मिली। मुंबई में जहां कोरोना के पॉजिटिव केस में 35% की गिरावट दर्ज की गई, तो इसी तरह दिल्ली में भी लगातार 2 दिन से मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले। पिछले 12 घंटे में यहां कोरोना के 152 नए मामले सामने आए। अकेले इंदौर में ही कोरोना पॉजिटिव के 696 मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर में कोरोना से 39 लोगों की मौत हो चुकी है। एशिया के सबसे बड़े स्लम में से एक मुंबई के धारावी में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। अब तक यहां 60 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच चुका है, जबकि 200 से करीब लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद साउथ दिल्ली के 72 परिवारों को क्वारंटाइन में रखा गया। दिल्ली में अब कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल के आधार पर इस्तेमाल होगा। इसकी जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में इस तकनीक को आजमाया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी को आईसीएमआर की मंजूरी मिल चुकी है। फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर डीजीसीए ने एयरलाइंस को यात्रियों का पैसा वापस करने के निर्देश दिए। डीजीसीए के मुताबिक 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच कैंसिल टिकट का पूरा पैसा 3 हफ्ते में वापस किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना लॉकडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, टेस्टिंग ही कोरोना के खिलाफ हथियार है, लेकिन केंद्र सरकार के पास टेस्टिंग को लेकर कोई रणनीति नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला अर्थव्यवस्था के स्तर पर और दूसरा मेडिकल स्तर पर। राहुल ने मोदी सरकार से केरल वायनाड मॉडल को अपनाने की सलाह दी। कोरोना संकट और लॉकडाउन 2.0 के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी को देश के आर्थिक हालात के बारे में पीएम को अवगत कराया और राहत पैकेज पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की। इसके अलावा संक्रमण के प्रभाव वाले 207 ऐसे जिले भी चिन्हित किए गए हैं जो हॉटस्पॉट तो नहीं है, लेकिन राजस्थान में 11 हॉटस्पॉट की पहचान हो चुकी है। चीन से भारत भेजे गए पीपीई किट की खराब क्वालिटी के बाद भारत ने उसे वापस करने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक चीन ने भारत को करीब 1.70 लाख पीपीई किट भेजे थे, लेकिन खराब क्वालिटी के बाद भारत ने सख्ती दिखाई। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना को नियंत्रण में होने का दावा किया। पत्रकारों के साथ बातचीत में सीएम ने कहा कि टेस्टिंग के बल पर हमने कोरोना को नियंत्रित किया। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा कोरोना जांच करने वाला राज्य है। सीएम ने प्रदेश में हर तबके के लोगों का ख्याल रखने का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि किसानों और कामगारों को लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो प्रवासी मजदूरों के लिए भी सरकार हर संभव कोशिश करेगी। वहीं 20 अप्रैल से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी मुख्य सचिव डीवी गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दी। विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ के एक बयान पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने नाराजगी जताई। शर्मा ने राजेंद्र राठौड़ पर कोरोना वॉरियर्स के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर जांच करने वालों को राठौड़ अपमानित कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पीसी कर कहा कि केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि जारी कर दी है, लेकिन प्रदेश के किसानों को इसका फायदा नहीं मिला है। पूनिया ने किसानों की फसल खरीद का मामला भी उठाया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर सीएम और डिप्टी सीएम ने बधाई दी। डीजीपी ने कहा कि हमें अपने कर्मवीरों पर गर्व है।
बीकानेर में पुलिस कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कोतवाली थाने में सैनिटाइजेशन मशीन लगवाई गई। इस मशीन के बीच में एक पैडल लगा है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस पैडल पर पैर रखता है तो महज 5 सेकंड से 10 सेकंड में ये मशीन पूरी तरह से उस व्यक्ति को सैनिटाइज कर देती है। कोरोना से लड़ने के लिए बच्चों को टिप्स देने के लिए पीएम मोदी ने तारीफ की। पीएम ने इस वीडियो को ट्वीट कर लोगों को जागरूक करने की एक और कोशिश की। भारतीय सेना के जवानों ने सियाचिन से कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुटता का संदेश दिया। सियाचिन दिवस के मौके पर इन जवानों ने अपने वीडियो संदेश में लोगों से कोरोना को मिलकर हराने का संकल्प लेने की अपील की। देश भर में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पर हो रहे हमलों पर सलमान खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सलमान खान ने कहा कि चंद जोकरों की वजह से कोरोना फैल रहा है। लॉकडाउन में घर में ही रहिए और पुलिस वालों की इज्जत कीजिए।